बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलें जी, बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट इजी है। ठीक है, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और आपको इंग्लिश बोलनी और समझनी नहीं आती, आप समझ नहीं पाते, तो आप इन 4 स्टेप से इजीली इंग्लिश बोल और समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि ये इसके 4 स्टेप्स किस तरह हैं। ठीक है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जैसे फ़ॉरेन में बैठे हुए हैं, हमारे पाकिस्तानी बहुत से लोग हैं। ठीक है, जब वो अपने कंपनी में किसी कंपनी में जॉब करते हैं, ऑनर्स से बात कर रहे होते हैं, बॉस से बात कर रहे होते हैं, तो उन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है, मुश्किल पेश आती है। ठीक है, उन्हें इंग्लिश वगैरह की ना उन्हें समझ आती है ना, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे हुए होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, मोस्टली जो हैं जॉबियन हैं, ऑफिसेज वगैरह में हैं, उन्हें तो समझ आ सकती है, लेकिन जो हमारा जो लेबर तबका है, मज़दूर तबका है, इन्हें इस चीज़ की समझ नहीं आती। ठीक है, तो ये स्पेशल उन लोगों के लिए भी है, वो आसानी से सीख सकते हैं। कि 4 स्टेप्स फॉर लर्निंग इंग्लिश। सबसे पहला स्टेप है लेटर्स, और लेटर्स को उर्दू में कहते हैं हरूफ। और ये हरूफ कितने होते हैं? 26। ठीक है, इनकी तादाद कितनी है? 26 यानी 26। और ये लेटर्स कौन से होते हैं? ABC। ठीक है, ABC अल्फ़ाबेट जिसे कहते हैं। ठीक है, ABC Z तक ये 26 बनते हैं, ये लेटर्स यानी हरूफ होते हैं। अब ये लेटर्स हमें पता होंगे, इनकी हमें पहचान होगी, ये आते होंगे, लिखने आते होंगे, बोलने आते होंगे, पढ़ने आते होंगे, समझने आते होंगे, तो हम इनसे क्या बना सकेंगे इजीली? वर्ड्स। और वर्ड्स किसको कहते हैं? अल्फाज को। ठीक है, उर्दू में वर्ड्स अल्फाज को कहते हैं। जैसे पहला एक लफ्ज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैट। ठीक है, ये कैट, तो अब देखें CAT कैट, ये अल्फ़ाबेट, ये सॉरी लेटर्स हरूफ हमें पता थे, तो इसकी हमें पहचान हो गई और इजीली हमने इसको देख भी लिया, समझ भी लिया और पढ़ भी लिया। ठीक है, CAT कैट। अब देखें, इससे वर्ड्स, हमें वर्ड्स आते होंगे तो हम इजीली क्या बना सकेंगे? जुमला यानी सेंटेंस। ठीक है, इजीली हम जुमला बना सकेंगे। और जब हम जुमला बना सकेंगे तो वो जो जुमले होते हैं, फिक्रात होते हैं, 2-3 मिलने के बाद वो क्या बन जाता है? पैराग्राफ। 2-3 या 5-7 जुमले जो हम मिल जाते हैं, वो किसकी शक्ल इख्तियार करते हैं? पैराग्राफ की। ठीक है, ये 4 स्टेप्स फॉर लर्निंग इंग्लिश ये थे कि लेटर्स, हमें हरूफ पता होंगे, लेटर्स पता होंगे तो हम इजीली उसे वर्ड्स बना सकेंगे, और अगर जब हमें वर्ड्स पता होंगे तो हम उससे जुमला बना लेंगे, और जब जुमला पता होगा, जुमले हमें बनाने आते होंगे, तो वो कौन सी शक्ल इख्तियार कर लेगी? स्पीच या फिर पैराग्राफ। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे मैं, आए। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बेसिक बता रही हूँ ताकि आपको इजी से समझ आ सके आसानी के साथ। हम, वी। ठीक है, तुम या फिर आप, यू। वो जमा के लिए हम काफ़ी सारे लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो दे। और वो लड़के के लिए तो ही, वो लड़की शी, और ये इट। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं। इसी तरह यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे मुझे, मी, इसकी इंग्लिश है मी। हमें, अस। आपका या सॉरी हमारा, तो और, जिसको आवर पढ़ते हैं। ठीक है, और तुम्हें या आपको योर, योर्स। उन्हें, देम या उनके। ठीक है, उसे लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हिम, उसे लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हर। ठीक है, ये 4 स्टेप्स थे इंग्लिश के, लर्निंग इंग्लिश के। इसको आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं, ये मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है। ठीक है, और मैंने बताया भी है आपको स्टेप बाय स्टेप, और सुन सकते हैं। उसके बाद आप इसको 2 से 3 दफ़ा रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्या होगा कि लफ्ज़ों की जो है हरूफ से अल्फाज, अल्फाज से जुमले और जुमलों से पैराग्राफ बनाना आ जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट जो इसके मज़ीद वर्ड्स हैं फिर वर्ड्स बताऊंगी। ठीक है, तो आपको ये बेसिक है। ठीक है, इनकी समझ आ जाएगी तो फिर हम नेक्स्ट अगले वर्ड्स पे जाएंगे। जब वर्ड्स पे हम करेंगे, उसके बाद हम सेंटेंसेस बनाएंगे और फिर हम पैराग्राफ बनाएंगे। फिर हमारी जो कन्वर्सेशन है इंग्लिश के अंदर, वो क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। हम किसी के साथ भी बातचीत करते हैं तो वो इजीली कर सकेंगे। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।